सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों में सुधार करने और एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने के लिए कहा है। तब तक 2012 वाले पुराने नियम लागू रहेंगे। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। कहा कि कोर्ट ने सही किया है। यूजीसी की गाइडलाइन असंवैधानिक थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर बोला है हमला। बीजेपी सरकार सिद्धांत को भूल गई है। वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को कर रही है बंटवारे की कोशिश। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा था। बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला समाज की एकता लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूजीसी गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रियंका चतुर्वेदी का सरकार पर हमला। केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जन विरोध के प्रति असंवेदनशील है। हापुड़ में यूजीसी बिल के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर किया जोरदार हंगामा। काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अजीत पवार का अंतिम संस्कार। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ी भीड़। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे और राधाकृष्ण विखे पाटिल भी अजीत पवार की अंतिम यात्रा में हुए शामिल। नम आंखों से दी विदाई। राज ठाकरे, उनकी पत्नी अभिनेता नितेश देशमुख, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री, तमाम मंत्री और एनसीपी के दोनों गुटों के विधायक जीशान सिद्दीकी सहित कई लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। सैकड़ों लोग दूर से देख रहे थे। समर्थकों ने अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगाए। डीजीसीए और फॉरेंसिक के अधिकारी क्रैश साइट पर कर रहे हैं जांच। विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया जा चुका है। अजीत पवार विमान दुर्घटना में जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बारामती एयरफोर्स पर एयर वॉरियर्स की एक समर्पित टीम तैनात कर दी है। बुनियादी एटीसी और मौसम विज्ञान संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है। अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिलीप यादव का भी अंतिम संस्कार किया गया। अजीत पवार के साथ ही दिलीप का भी प्लेन क्रैश में हुआ था निधन। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है, जिससे 30 जनवरी तक सभी सरकारी संस्थानों में झंडे आधे झुके रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले भारत यूरोपियन यूनियन के बीच समझौता भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर है। ये मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे की अभिव्यक्ति और उनकी क्षमता का प्रमाण और उनकी आकांक्षाओं का खाका था। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें सरकार ने रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8 से 7.2 के बीच रखा है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश करेंगी।
यूपी कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवार के पूर्णवास के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को दी है सौगात। शिक्षा क्षेत्र में कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी मिल गई। इस बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मीटिंग में परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने की बड़ी ही मोहर लग गई है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए भी कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। एसटीपी की क्षमता के लिए किया गया इजाफा। अब हर दिन 100 मिलियन गैलन पानी की होगी सफाई। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी में 24 नए कोर्स शुरू करने का ऐलान किया गया है। दाखिले के लिए 2 फरवरी से होगी ऑनलाइन आवेदन। देश में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड की गुरविंदर सिंह की हत्या की ली है जिम्मेदारी। मोहाली कोर्ट में गुरविंदर को मारी गई थी गोली। रायचूर में कृष्णा नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर सियासत तेज हो गई है। विधायक ने आरोप लगाया है कि रेत माफिया ने अधिकारियों को धमकाया है। सूरत में बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के बंद होने की है खबर। इससे भारत में कपड़ा उद्योग को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अधिक का लाभ होगा। गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान ने यूपी एटीएस करेगी पूछताछ। आतंक फैलाने के इरादे से हथियार जुटाने का है आरोप। मणिपुर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय महिला पोलो चैंपियनशिप का शानदार आयोजन। महिला खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। गणतंत्र दिवस परेड में सशक्त बलों के तीनों अंगों में से भारतीय नौसेना का दस्ता सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता घोषित किया गया। अन्य बलों में दिल्ली पुलिस का दस्ता सर्वश्रेष्ठ रहा। परेड में महाराष्ट्र की झांकी रही। पहले नंबर पर झांकी का थीम था गणेश उत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों तक एआई के इस्तेमाल पर दिया जोर। साउथ गोवा में ओएनजीसी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में शानदार नुमाइश की गई। सी सर्विलेंस सेंटर ने किया है लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 27वां दिन। 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे हैं देश विदेश से श्रद्धालु। माघ मेले में अब तक 1 फरवरी को होने वाला 5वां महास्नान के लिए तैयारियां तेज की गई। आज मनाई जा रही है जया एकादशी। केरल के तिरुनवाया में महामाघ महोत्सव में दिव्य आयोजन के अवसर पर हवन पूजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सूरत में श्री चिंतामणि पार्थनाथ जिनालय भवन का समारोह किया गया। जैन मंदिर के 383 स्थापना दिवस पर समारोह में देखी शानदार रौनक देखने को मिली है। तेलंगाना में आदिवासियों के बड़े धार्मिक मेले महाचित्रा का भव्य आयोजन किया गया। 4 दिन तक चलता है मेला। देवी देवताओं को गुड़ का चढ़ावा दिया जाता है। पंजाब हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। कल ही चंडीगढ़ में स्कूल बसों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बेगूसराय कोर्ट में बम से उड़ाने की मिली है धमकी। सभी जज और न्यायकर्मी कोर्ट रूम से बाहर निकाले गए। बम निरोधक दस्ता भी जांच में जुटा हुआ है। फतेहपुर में करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार के मामले में वीडियो गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भेजा जेल। जांच में जेई समेत 10 पर केस दर्ज किया गया। फरुखाबाद में अवैध सशस्त्र बल फैक्ट्री पर छापेमारी। अवैध राइफल पिस्टल समेत कारतूस बरामद किए गए। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आगरा में चली ताबड़तोड़ गोलियां। राज चौहान का हत्यारा हुआ ढेर। 2 अन्य हत्यारों पर भी गोली लगी है।
प्रयागराज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। मकान से पुलिस ने छापा मारकर 4 युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में बेकसूर होने के बावजूद SC/ST एक्ट में झूठे आरोपों में 20 साल तक जेल में रहा शख्स, पीड़ित ने कहा काला कानून। सहारनपुर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, 16 सेकंड में 40 बार वार किए गए, 3 नकाबपोशों ने किया हमला। कानपुर में युवक ने युवती के चेहरे पर ब्लेड से किया हमला, लोगों ने पकड़ पुलिस को सौंपा, पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी। वाराणसी में 20,000 की घूस लेते दरोगा और सिपाही को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में शिक्षक अब्दुल रशीद का कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा से अपहरण का लगाया आरोप, बच्ची के परिजनों ने कराया केस दर्ज। गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल में मिली शराब की बोतलें, NSAI के हंगामे के बाद जांच के आदेश दिए गए। गुजरात में शराबबंदी लागू होने के बावजूद यूनिवर्सिटी की छत से शराब की बोतलें मिलने के बाद छिड़ा है नया विवाद। कर्नाटक के होसनगर इलाके में एक निजी स्लीपर बस में लगी है आग, बस पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। बेंगलुरु में शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुआ सड़क हादसा, सैंडलवुड अभिनेता मयूर पटेल का मामला दर्ज किया गया। बेतिया में चाकू मारकर युवक की हत्या, दोस्तों संग घूमने गया था मृतक, जांच जारी है। मथुरा में गोवर्धन ड्रेनेज नाले में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 300 अवैध मकानों को ध्वस्त करने का नोटिस हुआ है जारी। सूरत में बेकाबू BMW कार चालक ने ऑटो चालक को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो चालक हुआ घायल। सूरत में सड़क पर स्टंटबाजी करना का आतंक, सड़क पर बाइक से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में प्रधान की चुनावी रंजिश ने प्रधान के लोगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। प्रधान के लोगों ने सड़क पर पीड़ित को डंडों से मारते हुए दिखाई दे, महिला के गुहार लगाने पर भी नहीं रुके आरोपी। सतना में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन का महिला से मारपीट का गंभीर आरोप, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित की बीजेपी ने थमाया नोटिस, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बोली बेटियों को बीजेपी से बचाओ। कर्नाटक के शिवमोगा में स्लीपर बस में लगी भीषण आग, लगभग 10 यात्री हुए घायल। बिलासपुर में एक बस में 10 फुट नीचे खाई में गिरी है, चालक परिचालक समेत 4 लोग घायल हो गए। रंगारेड्डी में सड़क पर एक कार में अचानक लगी भीषण आग, लोगों ने फैली है दहशत। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का होगा आयोजन, विजय चौक पर सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड देंगे म्यूजिक परफॉर्मेंस। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन की रोशनी के लिए की गई है खास व्यवस्था। सूरज ढलने के साथ ही रोशन हो जाएंगी इमारतें। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरीके से रहेगा बंद। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, कोई अनजान चीज या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को फौरन दे सूचना। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखा कोहरा, धुंध के चलते सड़कों पर आवाजाही पर पड़ा असर। हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी जारी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी गिरा तापमान। चंडीगढ़ में भी कोहरे का असर जारी है, विजिबिलिटी में हुई है गिरावट, तापमान में भी कमी आई है। पंजाब के अमृतसर में
3.7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब में सबसे ठंडा स्थान बना अमृतसर। हरियाणा में सिरसा और नारनौल में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है तापमान। राजधानी में अभी भी सर्दी का असर जारी रहने का एहसास। दिल्ली एनसीआर में 1 फरवरी को फिर बारिश होने के अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में नीचे लुढ़क सकता है सुबह का तापमान। शीतलहर का भी जताया जा रहा अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हो सकता है एक्टिव, जिसका असर 1 फरवरी को मैदानी इलाकों में दिखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में फिर एवलांच की वार्निंग। गांदरबल में संवेदनशील इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी के बाद बड़ी पर्यटक स्थलों पर की चौपटा की सुंदरता। केदारनाथ धाम की भी पुलिस के जवान बर्फ की मोटी परत हटाकर बना रहे हैं रास्ता। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल